ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023। आज बाबा बहुत सारी मीठी मीठी शिक्षाएं, मीठे मीठे ज्ञान रतन, मीठे मीठे दिव्य गुण हम बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें देवताओं जैसा हर्षित मुख रहना है, लेकिन ऊंची आवाज में हंसना नहीं है। दूसरा बाबा कहते हैं इतने स्वच्छ, इतने पवित्र बनो कि दिल और दिमाग दोनों में केवल और केवल एक बाप होना चाहिए, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। तीसरा बाबा कहता है कि चाहे कोई कितना अच्छा हो, कितनी गुणों वाला हो, कितनी विशेषताओं वाला हो, लेकिन तुम्हें उनके नाम रूप में नहीं फंसना है, अनासक्त होकर के रहना है। बाबा कहते हैं अगर नाम रूप की बदबू होगी तो सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। आज बाबा ने कहा है भोजन बाप की याद में करना है, भले धंधा धोरी करो पर याद केवल एक बाप की होनी चाहिए। आज इतनी शिक्षाएं हैं, सब हमको ऊंचा उठाने वाली, सब आगे बढ़ाने वाली, तो हम उन मीठी शिक्षाओं को सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। प्रश्न है सबसे अच्छा चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सबसे अच्छे मैनर्स कौन से हैं और किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिल खिलाकर हंसते नहीं हैं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जप साहिब को। जप का अर्थ ये नहीं है कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को आप समान बनाना है। किसी को समझाना बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री पति के अलावा और किसी को लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार है, वे नाम रूप पर मरते हैं, विकार की बात नहीं होती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं, बस और कहीं बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वो पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती। उसका गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा देखे हिलता है या नहीं, हिला के देखा ना अंगद को,
तो बाबा कहते वैसे ही स्थिति हमारी भी देखो कि हिलने वाली है कि अंगद की तरह अडोल है। तो बाबा कहते हैं जो तीखे तीखे महारथी है ना, माया उनको बहुत पछाड़ती है, जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसा देता है जो पता भी नहीं पड़ता। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो काई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से बुद्धि का ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए, बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए, बाप में पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर, सेवा करो लेकिन किसी से आसक्ति नहीं। भले कोई कितना भी अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उसके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान होता है। बाप कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वो तुमको स्वच्छ बनाते हैं, विकारों को निकाल देना है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुमको सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि सारा समय बाप की याद में भोजन खाएं, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद करके खाएं तो साथ में रहेगा, फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। तो ये तो ज्ञान की बात है, इन बातों को बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते, यानी ज्ञान में चलते कई साल हो, लेकिन पुरुषार्थ में जैसे घुटनों के बल चलने वाला बच्चा है ना, उसको बाबा कहते हैं रेगड़ी पहनते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तब समझा जाए अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है और शरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लग जाती है। माया बड़ी दुष्कर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं हम तो बच्चे हैं ही, बाबा कहते युक्तियां बताई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बाबा कहते बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सेवा करते करते किसी सेवाधारी से, किसी बहन से, किसी भाई से आसक्ति हो जाती है, कहते हैं उसके बिना सेवा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सत्य में ज्ञान पूरा रहता है, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, साक्षात्कार भी होता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी हुई, साक्षात्कार भी होता है। जैसे कोई मरने पर होता है ना, तो कहता है हमको ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा, बचूंगा नहीं। तो वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से शरीर छोड़ते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान नहीं है। ड्रामा में ही नहीं है, वहां बाप को याद भी क्यों करें। भगवान की जरूरत तो तब है ना जब दुख हो, अशांति हो, परेशानी हो। बाबा कहते हैं वहां बाप की याद की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं। तुमको तो अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। ये शरीर पुराना है, इससे बिल्कुल नफरत आनी चाहिए।
बल्कि कितना भी खूबसूरत, सुहाना, सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुझीब सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है ना। ये बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले नहीं है, ये तो हवा पानी पर होता है। जब ठंड जास्ती होती है वहाँ गोरे मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना हम, तो ये तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ लव नहीं रहता है। अपनी देह से ही लव नहीं तो औरों की देह से लव रखकर क्या करें। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर चलता है, कोई कोई बिगर देखे भी सगाई कर लेता है। फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको तो ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा होता है, हम पैसों का क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। बाबा पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब माँ बाप सगाई करते थे, वो तय करते थे, तो बाबा कहते कि बिगर देखे सगाई भी होती थी, शादी भी होती थी। हाँ, तो बाबा कहते अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये विकारी संबंध है, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रहने से एक तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो। तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं है, भाभी छोड़ती नहीं है, अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाबा तो बार बार इशारा देता है, लेकिन बच्चे फिर माया की चक्री में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह बट्टी बाप के साथ योग लगाना है, और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। सर्विस कर नहीं सकते, पद पा नहीं सकते। योग अग्नि से खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाप रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे जितना रूप बनते जाओगे उतना ज्ञान की धारणा होती जाएगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में कई योग का अर्थ भी नहीं समझते। योग के बिना अपने को और भारत को पवित्र बना नहीं सकते। भले सर्विस भी करते हैं, सेंटर भी खोलते हैं, परंतु माया एकदम नाक से पकड़ती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ एक बाप से, कोई विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, कब बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वो तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को पूजेंगे, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चों में नंबरवार हैं। रात दिन सर्विस का ओना रहता है। ओना तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उसका पूरा रिगार्ड रखना। कोई मासी का घर नहीं है,
माया के भूत योग तुड़वा देते हैं। ये बाप जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक भी हैं जो कुछ कहो तो ट्रेटर बन पड़ते हैं। वो फिर अपना खाना खराब कर लेते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती भागंती हो जाते हैं। बाबा किस बच्चों की बात कर रहे हैं? जिनको थोड़ा समझाओ, थोड़ा सा मर्यादाएं बताओ तो महसूस करते हैं, फीलिंग आती है, तो ज्ञान छोड़ देते हैं और बाप के घर की बदनामी करते हैं। तो भागवत में मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन गए। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं, ट्रेटर बन नुकसान करने लगते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होता है क्या? यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की। विष नहीं छोड़ते। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं है। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे, ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई है जिनमें नाम रूप की जरा भी बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात भी नहीं है। योग भी पूरा चाहिए। कोई तो काले पहले से है, पहले से भी काली है, और यहाँ आकर और भी काले हो जाते हैं, सुधरने की बजाय बिगड़ जाते हैं। इस लश्कर में, अब ये रूहानी लश्कर है ना, इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी लश्कर है, बकरे बकरियों का भी है। जो करते धरते कुछ नहीं है, कमजोर से हैं, मैं करते रहते हैं, सेवाओं में अपना भाग्य नहीं बनाते, उनको बाबा क्या कह रहे हैं? बकरे बकरियाँ सब हैं। चलन से मालूम पड़ जाता है ये तो जैसे भेड़ है, यानी एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं, खुद हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सबसे बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो, और मित्र संबंधियों को तो बहुत याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना है, देह अभिमानी बनने से भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, निरंतर बाप को याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो भी देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है, मैं आत्मा हूँ। शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वो है नॉलेजफुल, तुमको भी सिखलाता है। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाओगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को याद करने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। डबल सिर ताज बनोगे, याद से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप को याद करना है, खुशी भी चाहिए लेकिन गुप्त, आवाज में हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना दोनों अलग अलग हैं। हर्षित मुख रहने से गुप्त खुशी रहती है, आवाज में हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना अच्छा है, खिलखिलाकर हंसना विकार है, वो भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वो आएगी तब जब आप सामान बनाओगे। सर्विस 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 मिली और भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो, बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। ये निश्चय रखना है, बाबा सुनाते हैं, वो भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उसको याद करने से
विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है, चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के मुख्य सार है, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। सेकंड है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी हो। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को तो स्वयं भगवान ने राज तिलक दिया है। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक बोल क्या हो? महावाक्य है, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। तो आज का मैं राज तिलक अधिकारी हूँ। ओम शांति।